Hello bachcho, let's see the question. So in this question we have column 1 and column 2. So basically this is column matching type question, and in column 1 we have four statements A, B, C and D, and in column 2 we have four datas P, Q, R, S, which are basically the n factors of the four reactions given in column 1. तो चलिए देखते हैं column 1 में क्या है. column 1 में हमारा first सबसे पहले है when Bi2H3 is converted to Bi plus 5 and S. B में है when Al2Cr2O7 whole thrice reduced to chromium plus 3 in acidic medium. C में है when FeH2 converted into Fe2O3 and SO2, and D में है when MnNO3 whole twice converted into MnO4 2 minus and NO. ये चारों रिएक्शन हमको गिवन है और कॉलम 2 में उनके रिस्पेक्टिव इन फैक्टर्स गिवन है 18, 11, 2 एंड 10. हमको कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 मैच करना पड़ेगा. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इन फैक्टर. अभी हम एक के बाद एक जो सॉल्यूशन है वो रिएक्शंस गिवन है उसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है व्हेन Bi2H3 is converted into when Bi2H3 is converted into Bi plus 5, bismuth plus 5 and सल्फर. तो रिएक्शन हम लिख लेंगे. तो हमारे पास है Bi2H3, दिस इज बीइंग कन्वर्टेड टू bismuth plus 5 प्लस सल्फर. सो अभी देखिए ये AX BO टाइप कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है. सो बिस्मथ का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा. बिस्मथ का ऑक्सीजन स्टेट है +2 और सल्फर का है बिस्मथ का +3 और सल्फर का है +2. यहाँ पे बिस्मथ +5 है और यहाँ पे सल्फर 0 है. सो सल्फर का -2 हो. अभी देखिए बिस्मथ का +3 से +5 चेंज कितना हो रहा है 2 यूनिट ऑक्सीडेशन का, और 2 बिस्मथ है ये, इसलिए आपका टोटल जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो होगा 4. और सल्फर के केस में देखिए क्या हुआ है. सल्फर के केस में सल्फर जो है -2 से 0 तक जा रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन स्टेट का चेंज हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो चेंज हो रहा है वो है 2. लेकिन Bi2H3 में आपके 3 सल्फर एटम्स है. सो ये टोटल चेंज होगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स. अभी देखिए एन फैक्टर हम किसको बोलेंगे. एन फैक्टर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस और वन मोल ऑफ द सब्सटेंस. अभी देखिए यहाँ पे Bi2H3 है. सो यहाँ पे पर्टिकुलरली इन दिस रिएक्शन में बिस्मथ भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर भी ऑक्सीडाइज ही हो रहा है. बिस्मथ +3 से +5 जा रहा है और सल्फर -2 से 0 जा रहा है, यानी कि दोनों स्पीसीज ही ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो इस केस में आप जो इन फैक्टर निकालेंगे, इन फैक्टर में आप दोनों ही इलेक्ट्रॉन का जो चेंज हो रहा है वो ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे इन फैक्टर आपका आएगा 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10, और जो कि मैच करता है आपका इसके साथ. हम लास्ट में सारा मैचिंग एक बार फिर से लिख लेंगे. अभी चलते हैं दूसरा रिएक्शन जो हमारे पास है. दूसरा रिएक्शन क्या है व्हेन Al2Cr2O7 whole thrice is reduced into Cr plus 3 in acidic medium. सो P में हमारे पास जो है उसमें क्या हो रहा है Al2Cr2O7 whole thrice ये चेंज हो रहा है क्रोमियम +3 में. और आपको पता है कि Cr2O7 जो होता है वो बेसिकली Cr2O7 2 माइनस होता है और इसमें क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट होता है +6. सो चेंज कितना हो रहा है +6 से +3, चेंज आपका है 3 ऑक्सीजन स्टेट का चेंज है 3 यूनिट. लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्रोमियम 2 है 3 है, तो टोटल क्रोमियम कितना है 6 क्रोमियम एटम्स है. सो एक के लिए आपका 3 यूनिट चेंज हो रहा है, तो 6 के लिए आपका इलेक्ट्रॉन्स या यूनिट चेंज होंगे 3 इंटू 6 दैट विल बी 18. सो इस केस में आपका इन फैक्टर आएगा 18, जो कि आपका मैच करेगा कॉलम 2 के पी के साथ. अभी चलते हैं थर्ड रिएक्शन में. थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है व्हेन Fe2S is converted into Fe2O3 and SO2. सो थर्ड में हमारा क्या हो रहा है Fe2S is converted into Fe2O3 प्लस SO2. अभी देखिए आयरन का यहाँ पे कितना है +2 है, सल्फर का है -1. यहाँ पे आयरन का क्या हो जाएगा सॉरी नॉट Fe2S, ये आपका आएगा FeH2, सल्फर का -1 आयरन का +2. और यहाँ पे Fe2O3 में आपका आयरन का +3, ऑक्सीजन को हम नहीं पकड़ेंगे, और SO2 में सल्फर का होता है +4. सो आयरन क्या हो रहा है +2 से +3 ऑक्सीडाइज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो स्पीसीज रिएक्टेंट आपको उसमें एक ही आयरन एटम है. सो इसी एक ही Fe+2 आयन है, इसीलिए आपको यहाँ पे 1
इन्फेक्टर करना पड़ेगा। और सल्फर के केस में देखिए सल्फर का क्या चेंज हो रहा है, -1 से +4 यानी कि 5 यूनिट, और यहाँ पे इस माइनस जो आंस है वो है आपका 2। सो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितना होगा, 5 × 10, दैट 5 × 2 दैट विल बी 10। सो इस केस में आपका इन्फेक्टर आएगा। अभी यहाँ पे भी वो पहले वाले की तरह ही हो रहा है, आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। सो इन्फेक्टर के केस में आप दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल जो इलेक्ट्रॉन चेंज है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 1 + 10, यहाँ पे आपका इन्फेक्टर आ जाएगा 11, जो होगा आपका कॉलम 2 का क्यू। अभी चलते हैं हमारा लास्ट जो रिएक्शन गिवन है, when MnNO3 whole twice is converted into MnO4 2- and NO। सो ये रिएक्शन हम लिख लेंगे। डी में हमारे पास है MnNO3 whole twice is converted to MnO4 2- प्लस NO। अभी देखिए यहाँ पे मैंगनीज का कितना है, मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट है +2, और NO3 माइनस होता है, तो NO3 माइनस में नाइट्रोजन का होता है +5, और MnO4 2- में मैंगनीज का होगा +6, NO में मैंगनीज का नाइट्रोजन का होगा +2। सो मैंगनीज के केस में देखिए क्या हो रहा है, मैंगनीज ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो एक ही मैंगनीज Mn+2 आयन से Mn+2 से Mn+6 जा रहा है, तो इसका आपका इलेक्ट्रॉन्स चेंज जो इन्वॉल्व होगा वो होगा 4। और NO3- से इनो का जो केस है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन +5 से +2 जा रहा है, यानी कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3, और NO3 होल ट्वाइस यानी कि 2 नाइट्रोजन है, टोटल चेंज हो जाएगा आपका 3 × 2 दैट विल बी 6। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बाकी सारों में से बाकी ए और सी में हमारा क्या हुआ, सारे के सारे स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए हम जो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं उनको ऐड कर रहे हैं। डी के केस में क्या होगा, देखिए मैंगनीज जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, और नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, +5 से +2 जा रहा है, मैंगनीज +2 से +6 यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों केस में जो टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं उनको हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनफैक्टर आएगा आपका 6 - 4 दैट इज 2। क्यों हमने 6 - 4 किया, क्योंकि एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा स्पीसीज रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए आपको टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज में सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो ये जो 2 आंसर है ये मैच करेगा आपका कॉलम 2 के आर के साथ। अभी हम लास्ट में एकदम फाइनली जो मैच करता है कॉलम 1 और कॉलम 2 का वो लिख लेंगे। सो ए के साथ आपका मैच करता है कॉलम 2 का एस, कॉलम 1 के पी के साथ आपका मैच करता है कॉलम 2 का पी, कॉलम 1 के सी के साथ आपका मैच करता है कॉलम 2 का क्यू, और कॉलम 1 के डी के साथ आपका मैच करता है कॉलम 2 का आर। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।